तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक ही एपी का mth टर्म का रेशियो और nth टर्म का जो रेशियो है वो m² अपन n² है। सम ऑफ m टर्म्स और n टर्म्स का रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ m टर्म्स अपन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m² अपन n²। और हमें पूछा गया है उनका m और n टर्म का जो रेशियो होगा वो 2m-1 इंटू 2n-1 प्रूव करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सम ऑफ m टर्म क्या होता है, m/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस m-1 इंटू d, और ये है n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू d, इट इज इक्वल टू m² अपन n²। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया और n से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था ना, ये पूरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, अभी ये बोला था क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे सिमिलर ही है, बस इसमें थोड़ा सा फिगर के फॉर्म में m और n टर्म बोला है। तो हमें अब बताना है कि mth और n टर्म का रेशियो इतना होगा। mth टर्म, तो m की जगह में क्या पुट करेंगे, substituting 2m-1 in place of m की जगह में 2m-1 पुट करेंगे और n की जगह में ऐसे 2n-1 पुट करेंगे। जितना टर्म बोलता है उससे 2 मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करते हैं ना, एंड 2n-1 in place of n we get, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस m की जगह में हम करेंगे ट्वाइस ऑफ m-1 फिर -1, या फिर कोई बात नहीं, इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। m की जगह मैंने 2m-1 पुट कर दिया, फिर ये -1 इंटू d, ऐसे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a और यहाँ पे n की जगह में ट्वाइस ऑफ n-1 इंटू d, इट इज इक्वल टू यहाँ पे भी m की जगह में ट्वाइस ऑफ m-1 और n की जगह में ट्वाइस ऑफ n-1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ -2, -1 इज -2 होगा इंटू d अपॉन ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ n-2 इंटू d, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m-1 अपॉन ट्वाइस ऑफ n-1। अब ट्वाइस ऑफ a, इन सारे में 2 कॉमन जाएगा, तो m-1 इंटू d, ट्वाइस ऑफ a यहाँ पे 2 कॉमन जाएगा, तो n-1 इंटू d, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m-1 अपॉन ट्वाइस ऑफ n-1। अब इन दोनों में 2 कॉमन जाएगा, तो इन दोनों में 2 कॉमन जाने का तो बचेगा a प्लस m-1 इंटू d, इन दोनों में 2 कॉमन जाने का बाद ये बचेगा a प्लस n-1 इंटू d। इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m-1 अपॉन ट्वाइस ऑफ -1। अब ये mth टर्म ये nth टर्म इट इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सर यही हमें प्रूव करना था। हाँ मैम बोलो, कनेक्टिंग दिखा रहा है, क्या उठ गया था, ओहो रुक जाओ, फिर कनेक्टिंग जब दिखाएगा तब जाके आएगा, दोबारा करो तो रिकनेक्ट। हाँ तुम तो हट चुके हो, वो शायद तुम्हारा ये नेट स्लो हो गया है क्या? हाँ हाँ ठीक है, पता नहीं कब तक तुम डिस्कनेक्ट थे। तो ये आ गया हमारा mth टर्म, और ये आ गया हमारा nth टर्म, इट इज इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1। मतलब कि जो mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो है दैट इज 2m-1 इज टू 2n-1, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।
तो ये कुछ भी नहीं था, उसी सिमिलर क्वेश्चन था, बस इतना है कि यहाँ पे फिगर के फॉर्म में है, m और n के फॉर्म में है। अरे तुम्हारे स्कूल में अपना अपना क्लास स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ है? हाँ सर, मेरे में हो गया स्टार्ट हो गया। मैथ्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर एक बात पूछनी थी। पूछो। सर आप जो कह रहे थे वो एम जीएम और जो रिलेशंस थे सर, वो तो 12वीं कॉन्सेप्ट है ना सर? अरे नहीं नहीं नहीं, इसी चैप्टर का ही है ये जो कर रहा है ये। नहीं सर, वो है? सर एम जीएम रिलेशंस तो कह रहे थे। हाँ वो अरिथमेटिक मीन, और एम का मतलब अरिथमेटिक मीन और जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन है। इसी चैप्टर का मतलब इसमें ही है। हाँ इसी में ही है। अच्छा, इसके बाद ही आएगा, मतलब वो जब हम एपी करेंगे और जीपी करेंगे तब जाके आएगा वो। अभी जो कर रहे हैं, सुनो, तुम्हारा जो कॉमर्स का जो मैथ्स का सिलेबस है वो इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल सीरीज था, तो वो पहला एक्सरसाइज है। उसके बाद अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये अभी जो कर रहे हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे, तब जाके एम जीएम का फिर रिलेशन आएगा। अच्छा, इसका मतलब सर वो मतलब एक पूरा चैप्टर ही है डायरेक्ट? भाई पूरा चैप्टर, बस एक चीज अभी तक पता नहीं है मुझे कि मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज तुम्हारा आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं, क्योंकि वो बुक तो अभी तक ना एनसीईआरटी ने अपना मतलब सीबीएसई ने ना अपना वेबसाइट पे ये दिखाया है। एक्चुअली देखो, तुम अगर जाओगे cbse.nic.in पे तो हर बुक मिल जाता है तुम्हें एनसीईआरटी के, लेकिन अभी जो अप्लाइड की नहीं है, अप्लाइड का ही नहीं है अभी तो आए नहीं ना, तो इसीलिए वो पता नहीं कि मिसलेनियस है या नहीं, ये मुझे पता नहीं, बाकी ये सारे कुछ है। हाँ ये हो सकता है कि इजी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं या यही सारे क्वेश्चन डाले होंगे, ये पता नहीं है मुझे, तो तब तक तो करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि पता नहीं ना लॉकडाउन कब तक एक्सटेंड होता है, कब तक बुक आता है, कुछ पता नहीं है। ये बताओ, ये नोट डाउन कर लियो तो बताओ, फिर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। अच्छा नोट डाउन कर रहे हो क्या सारे? ये तब तक फिर मैं इमेज खींच के भेज ही देता हूँ। नहीं सर, हो गया सर। हो गया है, चलो हाँ सर, मेरा हो गया सर। हो गया। अरे ये तुम भूमिका क्या हो गया तुम्हें, ना तो तुम म्यूट भी कर दिए हो, नहीं आवाज तो, अरे कुछ तुम्हारे हुआ या नहीं भूमिका, ऑनम्यूट तो कर चुके हो। अरे जूम का अनम्यूट कर लियो, अपने मुंह में ही मास्क पहने हो क्या? अरे अरे भूमिका तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? चलो कोई बात नहीं, मैं भेज भी दिया है। ये नहीं, ये ऐसा हो सकता है कि शायद भूमिका की नेट स्लो होगा तो इसीलिए कुछ हो नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, इसीलिए तो मुझे रिकॉर्ड भी करना पड़ रहा है साथ ही साथ, अगर बाई चांस बाद में किसी को कुछ दिक्कत होगा तो रिकॉर्डिंग भी दे सकती हो। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। एक एपी का n टर्म का सम गिवन है, ठीक है, और उसके बाद उसका m टर्म भी गिवन है और हमें पूछा गया कि m का वैल्यू क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n, ठीक है। तो यहाँ पे पहले n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो S1 हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो 3 प्लस 5 इक्वल टू 8,
S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज 8, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही n के जगह 2 पुट करेंगे तो सम ऑफ टू सेकंड टर्म होगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, तो 2 2 4 3 या 12 प्लस 10 का मतलब 22 आ जाएगा। सम ऑफ टू सेकंड टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म दैट इज 22। अच्छा a1 का वैल्यू 8 है तो 8 प्लस a2 इक्वल टू 22 और a2 इक्वल टू 22 माइनस 8 तो 2 यहाँ से 6 14 आ जाएगा। a2 का वैल्यू कितना आ गया 14। देयरफॉर जो d है दैट इज a2 माइनस a1 मतलब 14 माइनस 8 इज 6 आ गया। अभी ये बोला है कि mth टर्म 164 है, क्या गिवन है जो mth टर्म है दैट इज 164, तो mth टर्म का मतलब है a प्लस m माइनस 1 टू d इच 164। तो जो a का वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 8 आया था, 8 प्लस m माइनस 1 और d का जो वैल्यू है वो 6 है, क्या है वो 6 है दैट इज इक्वल टू 164। तो ये हो जाएगा m माइनस 1 इंटू 6 इट इज इक्वल टू 164 माइनस 8, तो ये 4 गया इधर से 4 तो 156 इज m माइनस 1 इंटू 6, so m minus 1 equal to 156 upon 6, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, तो m हो गया 26 plus 1 which is equal to 27। ये हो सकता है क्लास 10 में तुम किए होगी। दोबारा समझा देता हूँ कि क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन ये था कि एक एपी का सम ऑफ टू n टर्म 3n² प्लस 5n है, तो n को पहले मैंने 1 पुट कर दिया तो फर्स्ट टर्म आया, फिर ऐसे ही n के जगह 2 पुट कर दिया तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स आ गया। अब यहाँ पे a1 की जगह a1 का वैल्यू पुट कर दिया तो मुझे सेकंड टर्म मिल गया। अब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आता है और इसके मतलब कि हमें अभी तक हमारे फर्स्ट टर्म और d मिल गया, और mth टर्म का जो वैल्यू है 164 है, यहाँ पे a के जगह में a का वैल्यू और d के जगह d का वैल्यू अगर पुट कर लेते तो m का वैल्यू आता है। और क्या याद रखना m का जो वैल्यू है ये कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, अगर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता तो आंसर गलत हो जाएगा। और क्या बोल रहे हो मांग बताओ। थोड़ी थोड़ी रुक रही है सर, सिद्धार्थ तेरी रुक रही है। सिद्धार्थ तुम्हारी वीडियो रुक रही क्या थोड़ी थोड़ी? अच्छा तो सॉरी सर, मुझे लगा म्यूट नहीं हो रखा। हाँ सर नहीं मेरी रुक रही है। नहीं रुक रही मेरी। हाँ तो तुम्हारा नेट में ही होगा। हाँ तुम्हारा नेट में दिक्कत है। एक्चुअली सिद्धार्थ का पिक्चर मुझे पूरा क्लियर दिख रहा है, सिद्धार्थ का वीडियो, लेकिन तुम्हारे वीडियो इतना क्लियर भी नहीं दिख रहा है मुझे। और भूमिका कहती हो वीडियो नहीं दिख रहा है और ऑडियो भी नहीं आ रही है। ठीक है देखो, भूमिका जब बाहर बैल्कनी में बात करते हो मुझे सुनाई देता है, लेकिन ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुनाई नहीं दे रहा है। सर इसकी फोटो खींच दो, मेरे को ब्लर दिख रही है। अरे तुम्हारा नेट काफी स्लो हो गया है। शायद भूमिका, अच्छा भूमिका से कुछ सुनाई दिया क्या किसी को? मुझे तो नहीं दिया। ये भूमिका का नेट का दिक्कत हो सकता है। चलो मैंने भेज दिया सर, नोट कर लिया है, नोट कर लिया। अच्छा तो नोट कर लिया। अच्छा देखो उसके बाद है, अच्छा नोट कर लिए, मुझे लगा कि म्यूट कर लिए। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा देखो भूमिका, मुझे लगता है तुम कुछ बोलने के लिए कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी मतलब कुछ आने के लिए कोशिश कर रहा है तुम्हारे मतलब मोबाइल की तरफ से, लेकिन आ नहीं पा रहा है, कुछ पहुंच नहीं पा रहा है, तो कोई बात नहीं। अच्छा देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चीज सर? सुनो ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है एग्जांपल 8 जैसा है। एग्जांपल 8 मैंने जैसे कराया था, क्वेश्चन 14 भी ऐसे कर लेना। एग्जांपल 8 देख लो। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब क्वेश्चन 15 जो करूंगा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप।
तो क्वेश्चन नंबर 15 है, if n plus a raised to the power n plus b raised to the power n upon this is the arithmetic mean between a and b. तो according to question जो a raised to the power n plus b raised to the power n upon a raised to the power n minus 1 plus b raised to n minus 1 is arithmetic mean of a and b. arithmetic mean of a and b का मतलब a plus b by 2 है। क्या है? a plus b by 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ट्वाइस ऑफ a raised to the power n plus ट्वाइस ऑफ b raised to the power n it is equal to a raised to the power n minus 1 plus b raised to the power n minus 1 into a plus b। सर बोलो फिर ये am कैसे हुआ a plus b upon 2 एक बार से वापस बता दो। am का मतलब am का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब मीन का मतलब एवरेज है। दो नंबर का एवरेज क्या होता है? हां ठीक है सर। a plus b तो ऐसे ही होता है ये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a raised to the power n minus 1 into a, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a raised to the power n minus 1 into b, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले a को मैं लिख लेता हूँ into b raised to the power n minus 1, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो b raised to n minus 1 into b। इन दोनों में बेस इक्वल है, मल्टीप्लाइड के फॉर्म में तो पावर ऐड हो जाएगा तो a raised to the power n minus 1 plus 1 ये है हमारा a raised to n minus 1 into b, a into b raised to the power n minus 1 और ये होगा b raised to the power n minus 1 plus 1, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा a raised to the power n plus a raised to the power n minus 1 into b plus a into b raised to the power n minus 1 plus b आ गया, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जो LHS है यहाँ पे है 2a raised to the power n plus 2b raised to the power n है। अब a raised to the power n के पास यही a raised to n का मतलब क्वांटिटी लाते हैं, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ a raised to the power n माइनस a raised to the power n प्लस ट्वाइस ऑफ b raised to the power n माइनस b raised to the power n माइनस a raised to the power n minus 1 into b माइनस a into b raised to the power n minus 1 it is equal to 0। अच्छा शायद भूमिका तुम कुछ बोलने के लिए कोशिश कर रहे हो लेकिन मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तुम मुझे फोन कर सकते हो, ठीक है। तो और इसमें कुछ अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं क्लास सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अभी मुझे फिर यूट्यूब में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें देख लेना अगर कुछ यहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ है तो 2a raised to n minus a raised to the power n is a raised to the power n। या फिर तुम कुछ बोलना चाहते हो, आवाज तो नहीं आ रही, तुम ये वीडियो हो तुम ऑन कर सकते हो। तो 2b raised to the power n minus b raised to the power n is b raised to the power n minus a raised to the power n minus 1 into b minus a b raised to the power n minus 1 it is equal to 0। अब देखो a raised to the power n minus 1 a का पावर n, यहाँ पे a का पावर n minus 1 है, ये दोनों पावर क्लोज है तो इन दोनों को एक ग्रुप में रखना है। a raised to the power n minus a raised to the power n minus 1 into b और बाकी जो बचा मतलब ये b raised to the power n minus a into b raised to the power n minus 1 it is equal to 0। मैं a raised to the power n को अगर मैं ये पावर लिखता हूं तो क्या करना पड़ेगा, मतलब -1 करना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं -1 कर रहा हूं तो +1 भी करना पड़ेगा। किसी भी क्वांटिटी में जितना को माइनस करते उतना प्लस भी करना पड़ता है, तभी भी उसका वैल्यू एज इट इज रहता है। तो माइनस a raised to the power n minus 1 into b, ऐसे ही यहाँ पे 1 माइनस करके 1 प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस a into b raised to the power n minus 1 इट इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं a raised to the power n minus 1 into a raised to the 1 minus a raised to the power n minus 1 into b प्लस इसको लिख सकते हैं b raised to the n minus 1 into b raised to the 1 minus a into b raised to the power n minus 1 it is equal to 0। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इन दोनों में अगर मैं a raised to the power n minus 1 कॉमन लेता हूं, इन दोनों में अगर a raised to the power n minus 1 कॉमन लेता हूं तो यहाँ बचेगा a raised to the 1 minus b मतलब a minus b। ऐसे ही इन दोनों में अगर मैं b raised to the power n minus 1 कॉमन लेता हूं तो ये होगा b minus a।
इट इज इक्वल टू 0, तो ये a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस बी। सुनो, ये a माइनस बी है, ये b माइनस a है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये भी a माइनस बी बन जाएगा। तो b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस बी इट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा a रेज़ टू द पावर n माइनस 1, यहाँ ये b रेज़ टू n माइनस 1 बचा, इट इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाते हैं, तो a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस b रेज़ टू n माइनस 1 इक्वल टू 0 अपन a माइनस b, सो इट इज इक्वल टू 0, 0 अपन एनीथिंग इज 0। अब उसके बाद क्या करें ना, इस क्वांटिटी को RHS से ले लेते हैं, तो ये a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 हुआ। अब ये b रेज़ टू n माइनस 1 को मैं 20 × 1 लिख सकता हूँ, किसी भी क्वांटिटी को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब तो ये आ गया हमारा a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपन b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इट इज इक्वल टू 1, मतलब कि a अपन b रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1 का मतलब है इसको मैं a अपन b रेज़ टू 0 लिख सकता हूँ। एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1। यहाँ पे a b के साथ इक्वल नहीं है, क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन तो नहीं है, लेकिन a b के साथ इक्वल नहीं है। अच्छा देखो, अब दोनों साइड ये इक्वल टू बीच में इक्वल टू है, दोनों साइड बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा, मतलब कि n माइनस 1 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर है। इसका स्टार्टिंग से बताता हूँ था क्या। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो चीज़ है ये a और b का अरिथमेटिक मीन के साथ इक्वल होता है, और a और b का अरिथमेटिक मीन का मतलब है a प्लस b बाई 2। तो मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको फिर इसके साथ, और इसको पूरा मैंने मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे बेस इक्वल आ गया तो पावर ऐड हो गया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी बेस इक्वल है तो पावर ऐड हुआ है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, कुछ नहीं है। उसके बाद ये a रेज़ टू द पावर n का क्वांटिटी को इसी a रेज़ टू n का क्वांटिटी पास लिखा है। ऐसे यहाँ पे जो b रेज़ टू n क्वांटिटी है ये b रेज़ टू n के पास लिखा है, बाकी इन दोनों टर्म को सबसे लास्ट में लिखा है। उसके बाद जैसे 2x माइनस x x होता है तो ट्वाइस ऑफ दिस माइनस दिस इतना हो जाएगा, ऐसे ट्वाइस ऑफ दिस माइनस दिस भी इतना हो जाएगा। ये माइनस a रेज़ टू n माइनस 1 इंटू b माइनस a इंटू b रेज़ टू n माइनस 1 इट इज इक्वल टू 0। अब a का पावर n, a के पावर n माइनस 1, इन दोनों का पावर पास है तो इन दोनों को इसलिए मैंने पास लिखा है। ऐसे ही b के पावर n और b के पावर n माइनस 1 इनका भी पावर जो है पास है तो इन दोनों को मैंने ग्रुप करके लिखा है। अब यहाँ पे मैंने 1 माइनस के 1 प्लस किया, मतलब इसको इसके पर में लिखने के लिए। ऐसे यहाँ पे भी मैंने 1 माइनस करके 1 प्लस किया है, ठीक है। अब इसमें मैंने स्प्लिट कर दिया, a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू a रेज़ टू 1, और ऐसे इसमें भी ऐसे b रेज़ टू n माइनस 1 इंटू b कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में अगर a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो ये a माइनस b होगा, और b रेज़ टू n माइनस 1 अगर इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो b माइनस a होगा, ठीक है। अब ये a माइनस b, ठीक है, a रेज़ टू n माइनस 1 तो a माइनस b, यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में अगर a माइनस b कॉमन लेते हैं तो a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस b रेज़ टू n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब a माइनस b को इधर भेजते हैं तो 0 अपन दिस थिंग, ये 0 आ जाएगा। तो a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू b रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब इसको मैंने दिस इंटू 1 करके लिखा है। अब इसको मैंने इधर भेज दिया क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो अगर उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1 को मैं a बाई b रेज़ टू 0 लिखा है तो n माइनस 1 इक्वल टू 0, तो n माइनस 1 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 1। ये इस एक्सरसाइज का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 16 है। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये इससे मतलब 16 से थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। अगर सिर्फ यही चैप्टर का टेस्ट होता है तो ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब फाइनल पेपर होता है ना 16 क्वेश्चन तो आता ही आता है। अगर 16 नहीं आता तो 15 क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसका मैं इमेज खींच के भेज ही देता हूँ। किसी को कुछ समझने में किसी भी स्टेप प्रॉब्लम हुआ तो बताओ मुझे। मैंने तो चेक किया नहीं कि रिकॉर्ड ठीक से हो रहा है या नहीं। रिकॉर्ड तो हो रहा है।
हो गया, समझ गए? यस। तो मेरा नेक्स्ट क्लास का होगा ठीक है। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन तो कर ही लेता हूँ मैं। आप क्वेश्चन नंबर 16 आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? फटाफट देखो। तो देखो